हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। एक्सरसाइज 1.3 में फर्स्ट आपका जो है टॉपिक वो है सबसेट। तो सबसेट के बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है। एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 भी डिस्कस हो चुकी है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख लीजिए। अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 2 पे, जो हमारा सेकेंड टॉपिक है एक्सरसाइज 1.3 का। ओके, और ये टॉपिक है सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मुझे रियल नंबर के बारे में एक बार आपको रिकॉल करना होगा, क्योंकि आप बोलते बहुत जल्दी हो। ठीक, तो रियल नंबर के बारे में हम रिकॉल करते हैं। रियल नंबर क्या होता है, पहले भी कई बार बता चुके हैं वीडियोज़ में कि वर्ल्ड में जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं, नंबर लाइन पे जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं, वो सारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। अब आपने 9th क्लास में और 10th में पढ़ा हुआ था कि रियल नंबर को कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। रियल नंबर को आपने देखा कि 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, और वो 2 कैटेगरी कौन सी होती थी, एक होती थी विदाउट डेसिमल, ओके, और दूसरी होती थी विद डेसिमल। क्लियर है, विदाउट डेसिमल एंड विद डेसिमल। विदाउट डेसिमल की जो कंडीशन आती है, आपको पता है कि इसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स यही लाई करने वाले हैं। विदाउट डेसिमल में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर ये लाई करेंगे। अब अगर इंटीजर की बात कर लें तो इंटीजर 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव। अगर पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे तो क्या होगा, 0 के राइट हैंड साइड में नंबर लाइन पे आप देख सकते हो, और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव इंटीजर को देख सकते हो। आपको पता है कि होल नंबर कहाँ से होता है, स्टार्ट 0 से होता है। नेचुरल नंबर कहाँ से होता है, 1 से होता है। मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत है, आप प्रॉपरली समझ सकते हो। ठीक, विद डेसिमल में अब हम आते हैं। विद डेसिमल वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 टाइप के आपको मिले थे, एक होता था रिपीटिंग डेसिमल और दूसरा होता था नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इसमें कंडीशन कौन सी आती थी, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग में। हालांकि ये रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग आपने दोनों देखा हुआ था। इसमें किसको क्लासिफाई किया था, मेनली आपने क्लास 9th अगर आपको याद आ रहा होगा तो इसमें आपने बात किसकी की थी, रेशनल नंबर की थी। तो देखिए यहाँ पे हमें कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं सीखनी है, किसी नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं करना है। इवन हमें करना क्या है, यहाँ पे सबसेट के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे भी सबसेट के बारे में ही पढ़ना है। तो इतना चीज़ अगर आपका रिकॉल हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताएंगे नंबर लाइन से। अगर आपको एक्सरसाइज 1.1 आई थिंक याद हो क्लास 9th और 10th की, तो कुछ ऐसे सेंटेंस आते थे उसमें ट्रू फॉल्स के लिए, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, ऐसे टाइप के आते थे। तो उसको हम डिफाइन करते हैं। पहले ये हो गई आपकी नंबर लाइन, ये 0। नंबर लाइन के राइट हैंड साइड में आपको पता है कि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, इधर सारे निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। बात करेंगे तो ये माइनस इनफाइनाइट से जाएगा और ये क्या होगा, ये प्लस इनफाइनाइट से जाएगा। ओके, अगर बात करें कि 1 से 2 के बीच में कितने नंबर लाई करते हैं, 0 से 1 के बीच में कितने नंबर लाई करते हैं, तो आप क्लियरली बोलने वाले हो कि इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर लाई करते हैं। कितने नंबर लाई करते हैं, इनफाइनाइट नंबर लाई करते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही आप पॉइंट के बाद एक एक नंबर को चेंज करोगे, वो नंबर कंप्लीटली चेंज होता जाएगा। एक डिजिट चेंज किया, नंबर चेंज हो गया। क्लियर, तो अब यहाँ पे हमें सबसेट देखना है। ठीक है, ये हो गया आपका, यहाँ से स्टार्ट हो गया क्या, नेचुरल नंबर डिनोटेड बाय कैपिटल N। ओके, यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका होल नंबर, W से डिनोट कर दिया। ठीक है, अब आते हैं हम अपने पॉजिटिव इंटीजर पे। तो 0 भी तो इंटीजर है, बट नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव की कंडीशन लेके चलता है, तो हम प्रॉपरली 1 से ही स्टार्ट कर रहे हैं इसको भी। ये हो गया आपका इंटीजर, इंटीजर इज डिनोटेड बाय Z। और अगर पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो Z प्लस। इधर हो गया आपका निगेटिव इंटीजर इज डिनोटेड बाय Z माइनस। और अगर कंप्लीट की बात करें तो ये सारे तो हैं क्या, इंटीजर। अब हमें बनाना है सबसेट। ठीक है, अब हम सबसेट की बात करते हैं। देखिए, अगर हम बोलें नेचुरल नंबर, ओके,
नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर। मानोगे आप ये बात कि नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट है? देखो हम बना देते हैं, यहाँ पे नेचुरल नंबर का सबसेट बनाते हैं, 1 से स्टार्ट हुआ इनफाइनाइट तक गया, ठीक है। और बना दिया हमने होल नंबर का सबसेट, 0 से स्टार्ट हुआ इनफाइनाइट तक गया। अब आप देख लो नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट है कि नहीं है। जो एलिमेंट नेचुरल नंबर में प्रेजेंट है वो होल नंबर में आपको जरूर मिलेंगे। देखिए जो n सेट में प्रेजेंट है वो W में जरूर मिलेगा। इट मीन्स n इज द सबसेट ऑफ W। क्लियर हो गया? आपको यही पढ़ना है इसमें। ये क्लियर हो गया आपका? अगर हम बोलें कि नेचुरल नंबर एंड होल नंबर बोथ आर द सबसेट ऑफ इंटीजर, बात सही है कि नहीं? नेचुरल नंबर भी कहाँ से निकल के आ रहा है? इंटीजर से ही तो आ रहा है। होल नंबर कहाँ से निकल के आ रहा है? इंटीजर से ही तो आ रहा है। क्लियर? तो इसमें हमें यही चीज़ पढ़नी थी। ये टॉपिक है, आपका समझ में आ गया होगा। बिल्कुल जैसे आपने ट्रू फॉल्स किया था सेम वही चीज़ आपको करनी है, सिर्फ इस सबसेट के सिंबल के साथ करनी है। क्लियर हो गया? चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमें इंटरवल दिखाना है। अब देखिए कुछ नया स्टार्ट हो रहा है। ये सब तो पुरानी चीज़ें थी, रियल नंबर होल नंबर आप इतनी बार पढ़ चुके हो कि आप भी बोर हो गए होगे पढ़ पढ़ के कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है ना। अब हमें पढ़ना है इंटरवल एज अ सेट ऑफ रियल नंबर। ये आपका बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। लिख देते हैं इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना आप, ठीक है। रियल नंबर आपको समझ में आ गया, रियल नंबर क्या होता है, कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होता है। इसमें हम दो चीज़ इंपॉर्टेंट है जो बताने वाले हैं। अब इस वर्ड पे आपको ध्यान देना है और इस ब्रैकेट पे ध्यान देना है। ये ब्रैकेट आप बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लोगे। ठीक है, कॉमा लगा के हम अलग कर देते हैं, तो आप एक ही ना समझ लेना इसको। देखो पहले हम इसका नेम जान लेते हैं, फिर हम मेन बताते हैं आपको क्या है। ये होता है आपका क्लोज ब्रेसेस, ठीक है, क्लोज ब्रेसेस। ब्रैकेट्स भी बोल सकते हैं, ब्रैकेट्स भी लोग यूज़ करते हैं, बट ब्रेसेस होता है, ठीक है। ये कैसा है? ओपन ब्रेसेस। ये सेमी क्लोज ब्रेसेस और ये क्या है? सेमी ओपन ब्रेसेस। ध्यान देना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये क्या है? क्लोज ब्रेसेस, ओपन ब्रेसेस। अगर क्लोज वाला स्टार्ट हो रहा है इट मीन्स ये सेमी क्लोज है, और अगर ओपन वाले से स्टार्ट हो रहा है इट मीन्स ये सेमी ओपन है। क्योंकि देखिए एक साइड क्लोज एक साइड ओपन, एक साइड ओपन एक साइड क्लोज। नेम याद हो गया आपको? आपको ये नेम बिल्कुल याद रखना है क्योंकि इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दो वर्ड हम यूज़ करेंगे, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। एंड दिस वर्ड इज कम फ्रॉम इंक्लूड एंड एक्सक्लूड। और आपको पता है इंक्लूड का मतलब क्या होता है? इंक्लूड का मतलब होता है सम्मिलित कर लेना। क्लियर? इंक्लूड का मतलब सम्मिलित कर लेना और एक्सक्लूड का मतलब विस्तारित कर देना, अलग कर देना, ठीक है, अलग कर देना आप मान लो। अब इंक्लूजन वर्ड जो यूज़ होगा वो किसके लिए यूज़ होगा? क्लोज ब्रैकेट के लिए यूज होगा। जहाँ पे ये लगेगा वहाँ पे हमें उस नंबर को इंक्लूड करना होगा। और एक्सक्लूजन कहाँ पे यूज होगा? ओपन के लिए यूज होगा। जहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगेगा, ओपन ब्रेसेस के लिए आप क्या यूज़ करने वाले हो? एक्सक्लूजन। इट मीन्स जो नंबर होगा वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ से हम आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बताने जा रहे हैं वो आपको समझ में आ जानी चाहिए। देखिए जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं और वो एग्ज़ाम्पल हमने ले लिया। आपको कुछ चीज़ें ये पहले से पता है, ये लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन पता है। अब आप सोचोगे 4 बार लेस देन ग्रेटर देन क्यों लिख रहे हैं? देखिए ये हो गया लेस देन, ये हो गया ग्रेटर देन। लेस देन के साथ हमने लगाया तो इसको क्या पढ़ेंगे? लेस देन इक्वल टू, और ये ग्रेटर देन के साथ लगाया तो ग्रेटर देन इक्वल टू। क्लियर?
वही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। मान लेते हैं एक वेरिएबल है x जो नंबर लाइन पे वेरी कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 3 तक। समझ में आ रही है बात? तो इसका क्या मतलब हो रहा है कि आप इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, 0 1 2 3। ये हो गया x एक्सिस पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव में चल रहा है, माइनस इनफाइनाइट लिख देते हैं, ठीक है। x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से 3 तक। अब आप इसको बोल दिया नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, तो कैसे करोगे? तो अब आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, ठीक है। 1 से 3 तक, तो सबसे पहले आप देखोगे कि ये जो सिंबल यूज़ कर रहा है क्या वो ग्रेटर देन, लेस देन है, लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, या है क्या? तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये बात कर रहा है कि x यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 से क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है 1 से, लेकिन इक्वल टू नहीं हो रहा। यहाँ पे 3 से छोटा हो रहा है लेकिन 3 के इक्वल नहीं हो रहा। तो जब इक्वल नहीं हो रहा है तो आपको ये सिंबल यूज़ करना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक वेरिएशन, 1 से 3 तक। तो 1 पे आप ऐसे बनाओगे एक छोटा सा सर्कल जिसको बबल बोल सकते हो, 1 से 3 तक, ठीक। और इसको कलर नहीं करेंगे, बिल्कुल ओपन दिखना चाहिए। अब ये बताएगा कि ये x 1 के इक्वल नहीं हो सकता। ये सिंबल है, देखिए, ये 1 के इक्वल नहीं हो सकता और 3 के इक्वल नहीं हो सकता। इसका नाम होता है नोड, NODE, या फिर इसी को होल बोलते हैं। आगे बात समझ में? और अगर यहाँ पे ये चीज़ दिखानी हो कि ये 3 इंक्लूड हो रहा है, तो अगर 3 इंक्लूड हो रहा है, या मान लीजिए 1 ही इंक्लूड हो रहा है, इधर से बना देते हैं। मान लीजिए 1 इंक्लूड हो रहा है, तो 1 इंक्लूड हो रहा है तो क्या करेंगे, अगर इंक्लूड होगा तो इसको क्या कर देंगे, हम कंप्लीटली कलर कर देंगे। इससे ये पता चलेगा कि 1 लिया जा रहा है और 3 नहीं लिया जा रहा है। क्लियर हो गया? अब चलिए इसमें थोड़ा सा आगे चलते हैं, और ये जो ब्रेसेस हमने बनाए हुए हैं, अब इस पर हम थोड़ा सा और क्लैरिफाई करवाते हैं आपको, और वो हम एग्जाम्पल से ही क्लैरिफाई कर पाएंगे। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगी। मैंने यहाँ पे 4 एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है। जो ब्रेसेस अभी मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग मैंने 4 एग्जाम्पल लिख लिए हैं, और इस 4 एग्जाम्पल में आपको सबसे पहले क्या करना है, उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने से पहले आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्या बोल रहा है, ओपन ब्रेसेस यूज़ कर रहा है। ओपन ब्रेसेस यूज़ करने का मतलब कि उसमें 1 भी इंक्लूड नहीं होगा और 4 भी इंक्लूड नहीं होगा। और ये 1 4 ये सबसेट किसका है, रियल नंबर का है। ये बात आपको क्लियर है? इसको आप आइए नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गई आपकी नंबर लाइन 0 1 2 3 एंड 4। क्लियर? देखिए, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने से पहले आप इसको किसी वेरिएबल के फॉर्म में लिखिए। मान लीजिए ये x है, कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 1 से लेके 4 तक वेरी कर रहा है। आपको ब्रेसेस के अकॉर्डिंग ही सिंबल लगाने हैं। अब देखिए, ये ओपन ब्रेसेस का मतलब है कि ना तो 1 इंक्लूड होगा ना तो 4 इंक्लूड होगा। अगर इंक्लूड नहीं होगा इसका मतलब है कि x 1 के इक्वल नहीं हो सकता और 4 के भी इक्वल नहीं हो सकता। तो सेम पिछली वाली कंडीशन हो गई जो मैंने अभी एग्जांपल लेके बताया था। तो 1 से 4 तक आपको बनाना होगा, तो आप क्या बनाओगे, ऐसे ही बना के छोड़ दोगे। क्लियर है? आगे समझ में? सेकंड में आते हैं। अब देखो, x कहाँ से कहाँ तक, 1 से 4 तक। सिंबल पहले आप ऐसे ही सिंपली लगा लो, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग ब्रैकेट देखो, ब्रेसेस क्या यूज़ हो रहा है, इधर ओपन है, इधर ओपन है, इट मीन्स यहाँ पे इक्वल टू का साइन आप अप्लाई नहीं करोगे। इधर क्लोज आ गया, क्लोज आने का मतलब कि ये 4 इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं 0 1 2 3 4। अब बताओ, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 1 इंक्लूड नहीं हो रहा है, 1 इंक्लूड नहीं हो रहा है तो सिंपल बबल बनेगा, और 4 इंक्लूड हो रहा है, 4 इंक्लूड हो रहा है, इट मीन्स आप इसको क्या कर दोगे, कलर कर दोगे। आगे समझ में? बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ इसमें नहीं है। इसको आप क्या बोल रहे थे, ओपन ब्रेसेस बोल रहे थे। इसको क्या बोल रहे थे, सेमी ओपन बोल रहे थे। अब ये कैसा आ गया, क्लोज आ गया। फिर से वही 1 से 4, अब क्लोज आ गया तो 1 भी इंक्लूड होगा और 4 भी इंक्लूड होगा, 1 भी होगा और 4 भी होगा। क्लियर? इसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। ठीक है,
ये हो गया। अब इसमें दोनों इंक्लूड हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो आप बनाओगे ये कलर हो जाएगा और यहाँ पे जो नोड बनेगी, होल बनेगा, वो भी कलर हो जाएगा। इससे क्या पता चल रहा है, जैसे कलर हुआ ये पता चल रहा है कि ये 1 से 4 तक कंप्लीट जा रहा है। ठीक है, लास्ट पे आते हैं। ये कैसा ब्रैकेट ब्रेसेस यूज़ हो रहा है, सेमी क्लोज। तो सेमी क्लोज के लिए आप बनाओ x कहाँ से कहाँ तक, 1 से 4 तक। 1 इंक्लूड होगा लेकिन 4 इंक्लूड नहीं होगा, तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक। 1 इंक्लूड हो रहा है तो ये कलर हो गया होल, और यहाँ का जो नोड है वो ऐसे ही ओपन रह जाएगा। क्लियर हो गया, इतनी चीज़ आ गई समझ में। तो ये था आपका पार्ट सेकेंड। इसके बाद एक और टॉपिक आपका बचता है पावर सेट। ठीक है, तो अब इस वीडियो में इतना ही रहेगा। वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है इतना करने के बाद, ऐसा नहीं है, आप देखने को तो देख ही लोगे, लेकिन इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पावर सेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।